हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिकेटर्स नहीं होते, स्ट्रेटजीज नहीं होती। प्रॉब्लम होता है हम खुद। एक कैंडल रेड बन गई तो बस हम सोचेंगे स्टॉक्स तो दुश्मन है मेरे। एक कैंडल बड़ी ग्रीन बन गई तो हम सोचेंगे वाह मुझे सब आता है। आज मैं आपको वो प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जिसने मुझे इमोशन डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट बनाया। वो शिफ्ट जिससे मेरी ट्रेडिंग बोरिंग तो हो गई लेकिन रिजल्ट्स बहुत इम्प्रूव हो गए। एंड ट्रस्ट मी, बोरिंग ट्रेडर ही ट्रेडिंग में आगे जाके कुछ कर पाता है। हर ट्रेडर के अंदर दो वर्जन होते हैं, काम, सेंसिबल और रूल बेस्ड वर्जन। और दूसरा वर्जन होता है जो अंदर का फोमो वर्जन होता है, जो बोलता है जल्दी एंट्री ले लो, स्टॉक दौड़ जाएगा, या सोशल मीडिया पे सभी ये स्टॉक को ले रहे हैं, मुझे भी इसे लेना चाहिए। तो आज हम ये दूसरे वर्जन का, जो हमारा इमोशनल वर्जन है, उसे हम दबाएंगे, सबड्यूट करेंगे और हमारा काम, सेंसिबल और रूल बेस्ड वर्जन को हम बढ़ाएंगे, ऊपर लाएंगे। तो जो पहला स्टेप है इमोशनल ट्रेडर से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनने का, वो है कि आपको आपका एक प्लेबुक रहना चाहिए। मतलब एक रूल बुक जिसमें सभी चीज़ क्लियरली डिफाइंड है कि व्हेन टू बाय, कब बाय करेंगे, व्हाट टू बाय, क्या बाय करना है, व्हेन टू सेल, कब सेल करेंगे और हाउ मच टू बाय। तो इसे सिंपल भाषा में अगर एग्जांपल दूँ तो आप सिलेक्ट करेंगे व्हाट टू बाय में कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, व्हेन टू बाय में जब मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा है, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मार्केट ब्रेथ भी स्ट्रांग है, हाउ मच टू बाय, मिनिमम 10% ऑफ योर पोजीशन साइज, फुल पोजीशन नहीं डालना है, 100% ऑल इन नहीं होना है या बहुत छोटा भी नहीं लेना है, ये एक ज़रूरी है। एंड व्हेन टू एग्जिट, सिंपल आप सपोज एक 10 मूविंग एवरेज से ट्रेल करते हैं, उसके नीचे स्टॉक आया, आप एग्जिट करेंगे, या आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो भी 3-4% का है उसके नीचे आ गया है स्टॉक, तो आप एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस को लगा के काम करेंगे। ये स्ट्रक्चर छोटा है, सिंपल है। आपका रूल ऐसा नहीं रहना चाहिए यहाँ पे वो 18-20 पेज का है, बहुत मल्टीपल रूल्स है कि ये कंडीशन में ये करूँगा, वो कंडीशन में ये करूँगा, अभी ये वर्क नहीं कर रहा तो ये नहीं करूँगा, इस साल मार्केट ऐसा है तो वैसा नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना है। बस इस 4 पॉइंट्स के फ्रेमवर्क पे आपको एक आपकी रूल बुक बना के काम करनी है, जिसके कारण आप इमोशन डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट द रूटीन। मतलब जो आपका एंट्री क्राइटेरिया है, जो आपका रूटीन है वॉच लिस्ट बनाने का, स्कैनिंग करने का, उसे बार बार फॉलो कीजिए। हो सकता है लंबे लंबे समय ऐसे आएंगे जहाँ पे आपके ट्रेड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिस्टम कुछ रॉन्ग हो गया है या आप गलत चले गए हो। आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि हर रूटीन का, हर सिस्टम का एक टाइम आता है। सभी सिस्टम, सभी रूटीन्स आपके साल भर हर मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। तो आपको आपका रूटीन फॉलो करना है। जहाँ पे आपके रूटीन में आपको दिख रहा है कि आपके सेटअप्स है, आपको एंट्रीज़ मिल रही है, तो आप फॉलो कीजिए। आपके रूटीन के अकॉर्डिंगली अगर सेटअप्स नहीं है, एंट्री नहीं मिल रही है, तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड्स में जंप नहीं करना है ये देख के कि न्यूज़ में और सोशल मीडिया में तो सभी लोगों के ट्रेड्स चल रहे हैं, आपके नहीं चल रहे। डिसअपॉइंट नहीं होना है, रूटीन को फॉलो करना है और उसे रिलीजियसली इम्प्रूव करना है, फॉलो करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इमोशनल ट्रेडर से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनने का एक पॉइंट ये है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, है कि आपको ट्रेडिंग के पीछे का मैथ समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको लॉस होता है तो आपका ईगो हर्ट होता है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप 10 में से आप 3 बार भी राइट हो और 7 बार जब रॉन्ग होते हो तो आपके लॉसेस अगर छोटे हैं, प्रोवाइडेड आप अपने विनर्स को प्रॉपरली ट्रेल करते हैं, अननेसेसरी इंटरफेयर करके नहीं बेचते हैं, तो मल्टीपल लॉसेस के बावजूद भी आप आपके अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ समझना ज़रूरी है कि लॉसेस को छोटा रखना है और विनर्स को नहीं टच करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। क्योंकि मैथ्स ऐसा है, 1% के लॉस को रिकवर करने के लिए 1% का गेन, वैसे 10% के लॉस को रिकवर करने के लिए 10.5-11% का गेन। और जैसे जैसे आप लॉसेस का परसेंटेज बढ़ाओगे, 20% को रिकवर करने के लिए 25, 50% को रिकवर करने के लिए 100% का गेन,
एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ट्रेडर को सर्वाइव करने के लिए। इसलिए लॉसेस को छोटे रखना ज़रूरी है, क्योंकि लॉसेस वर्क ज्योमेट्रिकली अपोजिट टू यू, उनका नेचर ही है कि आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो ये नंबर समझ के अगर आप काम करें तो आप एक इमोशनल बेस्ड ट्रेडर से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस को फिर मैथमेटिक्स समझ के लोगे और ना कि ये सोच के अवॉइड करोगे कि आपको गुस्सा आ गया है या आप मायूस हो गए हो तो स्टॉप लॉस नहीं लोगे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आप ये सोच के स्टॉप लॉस लोगे कि मुझे छोटा रखना है स्टॉप लॉस, क्योंकि लॉसेस मेरे अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। छोटे लॉस रहे तो आप जल्दी रिकवर करके कम बैक कर पाओगे। जो चौथा पॉइंट है वो है आउटसोर्स योर डिसिप्लिन टू रूल्स। अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो आपको रूल्स डिफाइन करने बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में ट्रेड करते हो, कितने स्टॉप लॉस पे काम करोगे, आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितना पोजीशन साइज रहेगा आपका, कैसे सेटअप्स को आप ट्रेड करोगे। तो अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका डिसिप्लिन काम आएगा, आपको इजी रहेगा डिसिप्लिन बनना और डिसिप्लिन से ट्रेड करना। अगर आप कोई रूल्स नहीं रखते तो आप रैंडमली ट्रेड करोगे और वहाँ पे आप इमोशंस के आपके शिकार बन जाओगे, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी ट्रेडिंग में। तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इमोशनल ट्रेडर से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनने का वो है आपको जर्नलिंग करना। हर ट्रेड को लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा ट्रेड लिया था, कब लिया था और क्यों बेचा। सभी रीज़न रहने चाहिए और उसे फिर एनालाइज कीजिए। वहीं पे आपको रियल पिक्चर मिलेगा कि आपने क्या ट्रेड में इंटरफियर किया जब वो ट्रेड अच्छा चल रहा था, क्या आपने फोमो में आके एंट्री ले ली, क्या आपने डर के मारे बेच दिया, क्या आपने डर के मारे एग्जीक्यूट नहीं किया। ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आप खुद ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो। पिक्चर आपको आपके जर्नल में दिखेगा, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आप सही चल रहे हो या गलत। क्योंकि याद रखना, सबसे ज़्यादा आसानी से अपने आप को बेवकूफ़ बना सकता है वो खुद ही है। इसलिए जर्नल कीजिए जहाँ पे आपको ट्रू पिक्चर दिखेगा कि आप सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इमोशनल ट्रेडर से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनना है तो आपको आपका ट्रेडिंग और चार्टिंग बहुत सिंपल रखना है। ढेरों इंडिकेटर के जंजाल में नहीं फंसना है। सिंपल मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम के बेसिस पे प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ढेरों इंडिकेटर है अवेलेबल, आप सभी में फंसोगे। जो आपके लिए वर्क करता है उसी में जाइए। मैंने इंडिकेटर्स पे बहुत वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपको वो सिंप्लिसिटी देगा कि कैसे इंडिकेटर्स का प्रॉपर यूज़ होता है, जो आपको गाइड करता है क्लियरली, ना कि कंफ्यूज करे। तो ट्रेडिंग सिंपल रखनी है तो इंडिकेटरों के जंजाल से आपको बचना होगा और उसे क्लीन वे में, सिंपल वे में, क्लियर रूल्स के साथ आपको ट्रेडिंग करना ज़रूरी है। सिंपल रखिए ट्रेडिंग को, कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिए। इमोशनल ट्रेडिंग से सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनना है। आपकी आइडेंटिटी प्रोसेस बेस्ड बनाइए, मतलब आप ऐसे ट्रेडर बनिए कि आप अपने आप को आईने में देख के ये बोल सके कि हाँ मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला ट्रेडर हूँ, ना कि ब्लाइंडली टिप्स पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख के ट्रेड करता हो। अगर जब आप अपने आप को ये चीज़ क्लियरली बार बार बोल सकते हैं कि आप प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर हैं, अपने आप को ये रिमाइंड कीजिए कि आप प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर है, तो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपकी एक आइडेंटिटी बिल्ड होगी जिसके कारण आप अच्छे से प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे और प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर ही आगे जाके कुछ मार्केट में अच्छा कर पाता है। तो अपनी आइडेंटिटी को बार बार रिमाइंड कीजिए कि आप एक प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर है, तभी जाके आप रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कर पाएंगे प्रोसेस फॉलो करके। इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग से सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग पे आना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको खुश होना है आपकी ओबीडियंस पे, आपके प्रोसेस फॉलो करने पे, ना कि आउटकम पे। हो सकता है कि आपने परफेक्ट मार्केट एनवायरनमेंट में, परफेक्ट सेटअप पे, परफेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसके बाद भी ट्रेड नहीं चला और आपने आपका स्टॉप लॉस भी फॉलो किया, तो वो ट्रेड ज़्यादा अच्छा कहलाएगा क्योंकि आपने सभी चीज़ फॉलो की थी, ना कि वो ट्रेड जिसमें एंट्री नहीं थी और आपने जस्ट रैंडमली एंट्री ले ली। भले वो चल गया ट्रेड तो आपको उसमें खुश नहीं होना है, आपको तो अफसोस करना है कि आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा आगे। तो आपको प्रोसेस फॉलो करने पे खुशी मनानी है, अपने आप को रिवॉर्ड करना है, ना कि रिजल्ट देख के कि प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया था और रिजल्ट अच्छा आ गया। प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आपको खुश होना है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया।
क्योंकि आउटकम इज नॉट वैलिडेशन, एग्जीक्यूशन इज। इमोशन डिपेंडेंट ट्रेडिंग आपको कुछ मोमेंट के लिए बहुत एक्साइटिंग लगेगी कि आपका दिल ने बोला कि ऐसा होना था और वही हो गया, लेकिन सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग हो सकता है बोरिंग है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसी के कारण आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और उसे एक प्रोसेस की तरह कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तभी आपको उसमें आउटकम कुछ मिल पाएगा। तो आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी है तो मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं ये सभी चीज़ें शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे मेरी कम्युनिटी है और tradewithhasib.com पे भी है। PTST इनसाइडर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा वीडियो कोर्स भी है, जहाँ पे मैंने सभी चीज़ें डिटेल में अच्छे से साइकोलॉजी पे एक्सप्लेन की है, विच कैन डेफिनेटली हेल्प योर ट्रेडिंग। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट्स में आपकी क्वेरीज मेंशन कीजिए। साइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है पूछे, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।